अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ी टीवी और प्रोग्राम राउंड द ग्राउंड के साथ मैं हूं आपका होस्ट यासिर वलीद। नाजरीन, आज हमारे पास बहुत सारी खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से। सबसे बड़ी खबर जिसमें नजम सेठी साहब ने कह दिया है कि दो टोक पैगाम दे दिया है कि एशिया कप सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे मेहमान हैं अहमद फरहाद साहब। इनका तारुफ करवाने से पहले मैं आपसे ही गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं नाजरीन, हम आज की वीडियो की तरफ। अपने मेहमान का तारुफ करवाना चाहता हूँ। अहमद फरहाद साहब मेरे साथ हैं और फरहाद साहब बहुत मारूफ शायर हैं, पाकिस्तान के कॉलम निगार हैं, मीडिया पर्सन हैं और क्रिकेट पर बहुत गहरी नजर रखते हैं। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे इनसे कि जो नजम सेठी साहब ने आज पैगाम दिया है कि एशिया कप जो 2023 में होने जा रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में होगा, कोई आए या ना आए। ना आए से मुराद इंडिया है कि अगर इंडिया पाकिस्तान आना चाहता है तो आए, हम स्वागत करेंगे, उनको हार पहनाएंगे, उनको खाने खिलाएंगे, उनको तोहफे भी देंगे। तो लेकिन अगर वो नहीं आता है तो फिर उसके लिए क्या बात होगी आगे, तो उससे उस हवाले से हम फरहाद से बात करेंगे। फरहाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत आपसे जानना ये चाहूंगा कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो उस सूरत हाल में हम क्या क्रिकेट यहाँ से किस तरीके से आप देख रहे हैं क्रिकेट को आगे? देखिए जो एक ताज़ा जो एक स्टेटमेंट दी है पीसीबी के चेयरमैन नजीम सेठी साहब ने, वो बड़ी दो टोक और बड़ी ब्लंट और बड़ी आप समझ लीजिए कि नल एंड वाइड उन्होंने एक बात की है और वो ये है कि इंडिया के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एशिया कप होगा, तो वो पाकिस्तान में होगा, उसमें इंडिया आता है तो वेलकम, इंडिया नहीं आता तो उसके बावजूद भी हम लोग जो है वो एशिया कप करवा सकते हैं और एशिया कप खेल सकते हैं। उसमें उन्होंने रीज़न ये बयान किया, वो ये कहते हैं कि जो सबसे बड़ा देखिए यासिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को हमेशा खतरा रहता है ना पाकिस्तानी क्रिकेट को इंडिया से, जी जी। वो ये रहता है कि इंडिया के ना आने से ज़ाहिर है बजट इकट्ठा नहीं होगा, फाइनेंस इकट्ठा नहीं होगा, पैसे इकट्ठे नहीं होंगे ज़ाहिर है। इंडिया एक बहुत बड़ी क्रिकेटिंग एक नेशन है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप समझ लीजिए कि जो आपका आईसीसी है, वो भी उसमें भी जो मेजॉरिटी शेयर है उसको चलाने में, उसमें इंडिया का हाथ है और इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन उससे आप इनकार नहीं कर सकते, ज़ाहिर है। तो जब जब ये आता है मामला पैसों की तरफ, बजट की तरफ और जी इनकम की तरफ, तो जी। ज़ाहिर है सबको इंडिया के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। नजीब सेठी साहब ने ये कहा कि चूँकि हम पीएसएल से अच्छी कमाई कर रहे हैं और पीसीबी के पास अच्छे पैसे हैं पीएसएल की वजह से, लिहाज़ा हम बाउंड नहीं हैं या हम इंडिया मजबूर नहीं हैं कि हम इंडिया के बगैर जो है वो एशिया कप ना करवा सकें और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में इंडिया खेलता है या इंडिया नहीं खेलता है, हम एशिया कप करवाएँगे और एशिया कप सिर्फ़ उसी सूरत में होगा कि वो पाकिस्तान में होगा, किसी और वेन्यू पर नहीं होगा। तो फरहाद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता है तो क्या इस ये पॉसिबल है? एशिया कप मतलब एशिया कप की बड़ी चार टीम्स हैं, अगर हम बात करें, पाकिस्तान है, इंडिया है, उसके बाद फिर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। अब क्या आप समझते हैं कि इंडिया के बगैर ये कप जो है वो ये उतनी मकबूलियत मिल सकती है एशिया कप को जितनी मिल रही थी आगे? देखिए, आप इंडिया को देखिए 2 मुल्कों को आप किसी भी बड़े टूर्नामेंट से एक्सक्लूड करके आप उसका वो जो आप समझ लीजिए जो उसका वो स्टारडम है या जो उसका जी वो उसका जो क्रिश्मा है, जी। आपको वो नहीं मिल सकता अगर आप इंडिया और पाकिस्तान को एक्सक्लूड करते हैं। देखिए, इंडिया एशिया कप में जो मेन जो इवेंट है, वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। इसी तरह वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो मेन इवेंट है, यानी इवेंट ऑफ द इवेंट्स जो है वो इन दोनों का मैच इसमें कोई ये देखें इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है, लेकिन इंडिया के बगैर एशिया कप उतना ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, उतना ही ज़्यादा थ्रिलिंग होगा, उतना ही ज़्यादा जो है वो वॉचेबल होगा, ये आप नहीं कह जी सकते। नाजरीन, तो इंडिया के बगैर क्या इतना मकबूल होगा एशिया कप या नहीं? फरहाद साहब बात कर रहे हैं इस हवाले से, लेकिन मेरी अपनी भी एक राय है कि मैं ये समझता हूँ कि नजम सेठी साहब ने एक ऐसी बात की है जो जो नहीं होनी चाहिए, पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के हुँ। बगैर हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं एशिया कप। तो इसी पे मजीद बात करेंगे। मुझे ये बताएं फरहाद साहब कि आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आता तो अगले साल जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें हमारी क्या सूरत हाल होगी? हम किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल के आगे ये रखा गया था मुद्दा कि जी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप भी जो है वो करवाया जाए।
नॉट एशिया कप यानी इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाएँ जी। और हाइब्रिडली फिर वर्ल्ड कप में जो इंडिया और पाकिस्तान के जो टाकरे हैं, जो इनके जो मैचेस हैं, वो भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए जाएँ, वो एनीवेयर इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश और कहीं यूएई में, कहीं पर भी। लेकिन उसकी कोई अप्रूवल हुई नहीं है ऐसे और मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन ज़ाहिर है कोई विन-विन सिचुएशन पर दोनों मुल्कों को आना चाहिए। देखिए इंडिया और पाकिस्तान मुझे लगता ये है कि जो जो फ़ुज़ूल की पॉलिटिक्स है और जो फ़ुज़ूल का तासुब है और जो फ़ुज़ूल का रिफ्ट है, उसको ख़त्म करके इन दोनों मुल्कों के करोड़ों लोगों को ये खुशी देनी चाहिए कि आपस में खेलें और हम तो सिर्फ़ क्रिकेट की बात नहीं करते, आपको मेरा नज़रियात का पता है, मैं तो जी, ये बिल्कुल। कहता रहता हूँ कि यार हमारे पास इकट्ठे होने के लिए 50,000 बातें हैं इंडिया और पाकिस्तान के पास ऐसा ही है। और हमारे पास लड़ने के लिए 10 बातें हैं और हम 50,000 बातों को छोड़कर 10 बातों पर लड़ रहे हैं। देखिए इंडिया क्रिकेट की खूबसूरती है। इंडिया इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट, पाकिस्तान इज़ द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट। तो इंडिया और पाकिस्तान को जब इनका जो मैच है वो खतरे में पड़ता है तो सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में लोगों की के सांस नहीं बंद होता बल्कि पूरी दुनिया में जो लोगों का सांस बंद हो जाता है जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं। तो मुझे लगता ये है कि अगर ये कोई न्यूट्रल वेन्यू इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस के लिए हुआ तो फिर वो जो है दोनों मामलात में होगा। यानी इन इन बोथ केसेस कि फिर एशिया कप का मैच पाकिस्तान इंडिया का भी बाहर होगा और वर्ल्ड कप का भी। क्योंकि नजीम सेठी ने ये भी दो टोकिया दिया है कि अगर इंडिया ये समझता है कि पॉलिटिकली उनके ऊपर प्रेशर है पाकिस्तान से खेलने में, तो पाकिस्तान के ऊपर भी पॉलिटिकल एक प्रेशर है कि भाई जब इंडिया नहीं आता तो आपको क्या मौत पड़ी हुई है, आप क्यों जा रहे हैं इंडिया खेलने के लिए? मैं इसको फेवर नहीं करता, मैं वो बात बयान करूँ जो नजीम सेठी साहब ने कहा। तो मुझे लगता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लिहाज़ा विन-विन सिचुएशन पर आना पड़ेगा और एशियन क्रिकेट काउंसिल को इसमें कोई थोड़ा बहुत जो है वो रोल प्ले करना पड़ेगा और आईसीसी को। आप क्या समझते हैं कि जो न्यूट्रल वेन्यू है वो क्या हो सकता है फरहाद साहब? एनीवेयर उससे तो फ़र्क कोई भी नहीं पड़ता ना, उससे तो दोनों मुल्कों को फ़र्क कोई भी नहीं मतलब पड़ता। वर्ल्ड कप एक बड़ी गेम है, वर्ल्ड कप मुझे है और लगता मुझे लगता ये है कि ज़्यादा चांस बांग्लादेश के हैं कि ज़्यादा हाँ, चांसेस बांग्लादेश बांग्लादेश के। के हैं। तो नाज़रीन ये हमारा आज का प्रोग्राम है जिसमें हमने बात की कि जो नजर सेठी साहब ने बात की है हमारे एशिया कप के हवाले से कि पाकिस्तान में एशिया कप अगर होगा तो सिर्फ पाकिस्तान में ही होगा। न्यूट्रल वेन्यू में बात हो सकती है, मज़ीद आगे क्या चीज़ें होती हैं हम ज़रूर आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं आज के प्रोग्राम में यहीं इजाज़त चाहेंगे आपसे। प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फरहाद साहब, बहुत आप शुक्रिया। हमारे साथ हुए। अल्लाह हाफ़िज़।